हेलो स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में 10th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 4.3 का 6 सम सॉल्व करेंगे। 6 क्वेश्चन है। द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। यानी कि एक आयताकार खेत का जो विकर्ण है, यानी कि डायगोनल यानी विकर्ण, उसकी छोटी भुजा से 60 सेंटीमीटर 60 मीटर क्या है, अधिक लंबा है। इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, और जो उसकी बड़ी भुजा है वह छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है। फाइंड द साइड ऑफ द फील्ड। हमें क्या ज्ञात करना है? खेत की भुजाएं ज्ञात करनी है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इन्होंने क्या कहा है, शॉर्टर साइड दी नहीं गई है। रेक्टेंगल का जो डायगोनल है वो 60 मीटर अधिक है इस साइड से, छोटी साइड से, और जो लॉन्गर साइड है वो 30 मीटर अधिक है। तो हम इसके लिए सबसे पहले इसमें क्या करते हैं कि एक फिगर बना लेते हैं। ये क्या है? ए बी सी डी। ए बी सी डी, इसकी क्या है, अपोजिट साइड आर इक्वल होती हैं, और 4 जो एंगल होते हैं वो कितने के होते हैं? 4 एंगल आर 90 डिग्री। तो अभी हम इसमें क्या मान लेते हैं कि जो हमारी शॉर्टर साइड है वो कितनी है? x मीटर है। जो लॉन्गर साइड है वो कितनी कही है उन्होंने? इससे 30 मीटर मोर देन यानी अधिक है। और जो विकर्ण दिया है, विकर्ण यानी कि कर्ण कहते हैं इसे, यदि हम पाइथागोरस थ्योरम से करते हैं उसमें डायगोनल कहते हैं, जी कितना है? 60 मीटर मोर देन है शॉर्टर साइड से। अब हम इसके बेस पर यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, क्योंकि हमें लेट यह भी हमने मानी है, तो हम इसमें लिख रहे हैं कि लेट द शॉर्टर साइड ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, आप लिख लेना क्योंकि यहाँ पे थोड़ी जगह की कमी है, ऑनलाइन पढ़ाई में जो थोड़ी परेशानी आती है। बी एक्स, यानी कि माना कि हिंदी में पूरा लिखवा देते हैं हम, आयताकार खेत की छोटी भुजा बराबर क्या है? x मीटर। यह x मीटर हो गई। अब जब जे कितनी है? 60 है, तो इसकी जे कितनी मान लेंगे? जे कितनी हो जाएगी? इससे 30 मोर देन है। तब निकालेंगे हम कि देन अब इससे जो बड़ी है तो लॉन्गर साइड बड़ी है, तो लॉन्गर साइड भी कितनी हो जाएगी? x प्लस 30 मीटर, यानी कि तब बड़ी भुजा कितनी हो जाएगी? x प्लस 30 मीटर। और इसका डायगोनल तो गिवन है ही कि x से 60 मीटर है, तो इसको भी हम लिख लेते हैं कि यदि यह x है तब देन, और देन ही हम किस में लिखेंगे? डायगोनल को भी, डायगोनल कितना हो गया इसका? डायगोनल कितना हो गया? डायगोनल भी इसका हो गया x, क्योंकि छोटी साइड है इससे 60 मीटर बड़ा है, यानी कि तब विकर्ण बराबर कितना हो गया? x प्लस 60 मीटर। अब ये तीनों साइड हमें आ गई। अब इसे हम पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा सॉल्व करेंगे। प्रीवियस कक्षाओं में आपने पढ़ा ही होगा, 9th में इसके सवाल थे काफ़ी, लेकिन इसमें भी हमने 4.2 के 5th सम में भी इसी तरह का एक क्वेश्चन था जिसे हमने सॉल्व करवाया था पाइथागोरस थ्योरम से। तो यहाँ हम लिख लेंगे, क्योंकि हमें तो x की वैल्यू मालूम पड़ेगी तभी तो यह साइड मालूम पड़ पाएगी। बाय द पाइथागोरस थ्योरम,
पाइथागोरस प्रमेय के प्रयोग द्वारा लिख सकते हैं। क्या है पाइथागोरस थ्योरम? एच स्क्वायर यानी कि हाइपोटेनस स्क्वायर, इसे कर्ण बोलते हैं हिंदी में, यानी कि हाइपोटेनस स्क्वायर यानी कि कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी इसे क्या बोलते हैं, लंब, प्लस बेस स्क्वायर यानी कि आधार। यहाँ आप हिंदी मीडियम वाले लिख लेना, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यह कितना है, x प्लस 60, इस पे स्क्वायर लगा दिया। परपेंडिकुलर कितना है, x, जो कि हमने लेट यानी माना था। अब ये कितना है, x प्लस 30, इस पे भी स्क्वायर लगा दिया। अब हम इसको a प्लस जो x प्लस 60 है और x प्लस 30 है, एक को हम आइडेंटिटी से करा देते हैं, एक को हम मल्टीप्लाई से करवा देते हैं, जिससे जो बच्चे आइडेंटिटी से नहीं कर सके वो इसे मल्टीप्लाई करके कर लेना। a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ a की वैल्यू x हो गई, b की वैल्यू 60 हो गई, इस पे स्क्वायर आ गया। a की वैल्यू x तो x पे स्क्वायर, 2 के प्लेस पे 2, a के प्लेस पे x, b के प्लेस पे 60 प्लस 60 स्क्वायर। अब इसको एज इट इज लिखा रहने देते हैं। जो हो गया एक्स स्क्वायर, जो हो गया 2 में 60 का यदि मल्टीप्लाई किया तो प्लस 120x, और 60 का 60 में किया तो 6 6 जा 36 और 2 जीरो आ गई। यानी कि इसका हमारा कितना आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 120x प्लस 3600। यहाँ पे आ गया एज इट इज एक्स स्क्वायर। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसको हम मल्टीप्लाई के फॉर्मूले से कर लेते हैं, एक्स प्लस 30 और एक्स प्लस 30। यदि आपको यह फॉर्मूला आता है तो आप केवल आइडेंटिटी को लिख करके यहाँ दोनों ही आइडेंटिटी से करना, और जिन बच्चों को इससे नहीं करना है, मल्टीप्लाई से करना है, तो फिर वो दोनों ही यहाँ पे मल्टीप्लाई करके यहाँ पे उसकी वैल्यू लिख देना। एक्स का पहले हम इन दोनों से करेंगे, फिर 30 का इन दोनों से। एक्स का एक्स में मल्टीप्लाई किया, कितना आया, एक्स स्क्वायर। एक्स का 30 में 30x, 30 का एक्स में 30x, और 30 का 30 में कितना आ गया, 3 3 जा 9 और 00, यानी जो आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900। अब ये हमारा यहाँ से चालू हुआ तो एक्स स्क्वायर प्लस 120x प्लस 3600 इजिकल टू एक्स स्क्वायर। ये परपेंडिकुलर वाला एक्स चल रहा है। इसके बाद जो इसका है वो कितना आया, मल्टीप्लाई करके एक्स स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900। अब हम इसको क्या करते हैं, जो LHS के जितने भी हैं उनके साथ ही इनको भी ले आते हैं। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, जो कि राइट हैंड में दाएं पक्ष में, उन दोनों को जोड़ लिया तो वो क्या होगा, प्लस 2x स्क्वायर। जब वो इधर आ गए LHS में तो होगा 2 माइनस 2x स्क्वायर। अब आता है प्लस के 120x, यह इधर है LHS से RHS में आ रहे हैं, तो ये कितने होगा, माइनस के। अब यह कितने, माइनस के 60x, यह प्लस के कितने हैं 3600, और यह जब इधर आ गए तो ये हो गए माइनस के इजिकल टू में 0। अब माइनस 2x स्क्वायर में से यदि प्लस का 1x स्क्वायर सब्ट्रैक्ट होता है तो क्या आ गया, माइनस एक्स स्क्वायर। 120 में से 60 माइनस हुए तो प्लस के बच गए 60x, प्लस के 3600 में से माइनस के कर दिए तो प्लस के कितने बच गए, 2700 इजिकल टू 0। अब इसके आगे यदि माइनस का साइन है तो हम इसे पॉजिटिव साइन बना लेंगे। पॉजिटिव साइन बनाने के लिए हमने 4 में ही कई क्वेश्चन में आपको बताया कि -1 बाहर रख लीजिए तो ये अंदर के साइड चेंज हो जाएंगे। तो यह क्या हो गया, इसमें माइनस के 60x हो गए,
और यह माइनस का है तो ये प्लस का 2700 हो गई। अब जब 1 तो इधर जाएगा तो वही 0 ही हो जाएगा, इसलिए इसकी तो कोई वैल्यू है ही नहीं। अब हम इसको बाय फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे। यदि आप चाहो तो इसको किससे कर सकते हैं, फॉर्मूला मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन यह क्या है, थोड़ा सा सरल, फॉर्मूला मेथड सबसे सरल है, लेकिन फिर भी आप चाहें तो इसे फैक्टराइजेशन मेथड से कर सकते हैं और आप चाहें तो उससे भी कर सकते हैं। अब इसको यहाँ पे आप लिख लेना गुणनखंड द्वारा। गुणनखंड द्वारा हमें क्या करना है, ये x तो यहाँ पर आके हमें इस बीच वाले खंड के, जो बीच वाला है मिडिल टर्म है, इसके 2 पार्ट ऐसे करना है जिनका मल्टीप्लाई करने पर कितना है 2700। तो हम इसको उसी तरह से कर लेते हैं जैसे कि हमने अभी तक करते आ रहे थे। इसको 2 से किया हमने डिवाइड, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से करते हैं। यहाँ 3 आ गए, यहाँ 5 और 0। इसके बाद हमने फिर 2 से किया तो यहाँ 6 आ गए, बच गया 1, 7 फिर 1 बच गया तो ये 5। अब ये 3 से जाएगा क्योंकि इन सब का प्लस 3 से जा रहा है। 7 और 5 को जोड़ा तो 12, 12 और 6 कितने होते हैं 18। 3 2 जा, 3 2 जा और 1 बच गया तो 3 5 जा। 2 और 5 7, 7 और 2 9, ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है। 7 और 5 आ गए हैं। अब ये 3 से ये अभी भी चला जाएगा तो 25 फिर 5, यानी कि यह इतना आ गया। अब इसके हम फैक्टर कैसे करेंगे, हमें इसके फैक्टर करने में यह देखना है कि इनका मल्टीप्लाई करने पर तो कितना आए, इन दोनों के मल्टीप्लाई के इक्वल, यानी कि 2700। और यदि उसके 2 पार्ट करते हैं तो एक प्लस का होगा एक माइनस का होगा, क्योंकि यह क्या है माइनस है, तो प्लस माइनस का जब मल्टीप्लाई होता है तो माइनस आता है। तो इसको हम जब करेंगे तो क्या करेंगे कि हमारा माइनस का यह कब आएगा, जबकि हम 2 का ऐसा मल्टीप्लाई करें कि ये आए और यहाँ पे हमें एक प्लस का लेना है और एक माइनस का लेना है, तब ये 60 बने। तो इसमें से हम सबसे पहले ये देखते हैं कि 2 फैक्टर हम कौन से बनाएं। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 होते हैं, और यह काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं, 225 हो रहे हैं, तो 60 नहीं आ रहे। फिर इन 3 4 को ले लेते हैं। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36 में से यदि ये 75 जाते हैं तब भी माइनस होते हैं, तब भी नहीं जाते। फिर हम आगे से यह देखते हैं कि यदि हमने चलो 2 ले लिया, एक हमने 3 ले लिया, 2 और 3 कितने हो गए 6, फिर एक 5 ले लिया तो कितने हो गए 5 3 जा 15, 2 जा 30। यदि मान लो हमने एक 30 ले लिया तो फिर बच गए क्या 5 3 जा 15, 15 3 जा कितने होते हैं 45, 45 2 जा 90, एक 90 ले लिया। यानी कि हमने जो माइनस का है वो 90 ले लिया और प्लस का कितना ले लिया 30, तो ये कितने बच गए माइनस के 60। अब इसी तरह से इसका हमने -90 का मल्टीप्लाई किस में कर दिया प्लस के 30 में, तो 9 3 जा 27, डबल 0 आ गई और माइनस है तो माइनस आ गया, इसमें से इसको माइनस किया तो हमारा 60 आ गया। अब हम इसको फैक्टर में क्या ले लेंगे, x² माइनस 90x प्लस 30x माइनस 2700 इजिकल टू 0। अब इनके हम दो के पेयर बना लिए तो x कॉमन लिया तो x माइनस 90, और यहाँ पे हमने प्लस के 30 लिए तो यहाँ x आ जाएगा, और इसमें हमने यदि 30 का डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ पे भी माइनस के कितने आ जाएंगे 90 इजिकल टू 0। एक हमारा ब्रैकेट बन गया x माइनस 90 और एक बच गया बन गया x प्लस 30 इजिकल टू 0। तो जो हो गया x इजिकल टू 90 और एक हो गया x इजिकल टू -30। यानी एक हमारा माइनस का आ गया और एक हमारा क्या है प्लस का आ गया। लेकिन कभी भी माइनस का जो साइन होता है वो कभी भी यानी नेवर कि
लंबाई चौड़ाई यानी कि ऊंचाई वगैरह जो भी होती है, इसकी लेंथ ब्रेथ हाइट या किसी की एज होती है, यह कभी भी माइनस में नहीं हो सकती। माइनस और प्लस के केवल इंटीजर होते हैं, कभी भी यह चीज़ माइनस की नहीं हो सकती। इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे x इजिकल टू -30। यह क्या हो गया, इट इज नेगेटिव, सो इट इज इम्पॉसिबल लिख दीजिए आप, इम्पॉसिबल। यानी कि यह तो इमेजनरी हो गया कि हम कह रहे हैं कि किसी भी रेक्टेंगुलर जो फील्ड है उसकी जो लंबाई है वो कितनी है, माइनस में है। तो 0 से छोटी तो कोई लंबाई का कोई ऐसा फील्ड हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर हम हिंदी में लिख देंगे -30 नकारात्मक होने से संभव नहीं है। यह नकारात्मक होने से संभव नहीं है। जब यह संभव नहीं है तो हम दूसरी वैल्यू क्या है इसकी, हम दूसरी इसकी वैल्यू ले लेंगे। सो x इजिकल टू 90 मीटर। ये 90 मीटर आ गया। तो इसकी जो x हमने क्या माना था, पहले शॉर्टर साइड माननी थी, इसलिए शॉर्टर साइड कितनी हो गई इसकी x, तो लॉन्गर साइड कितनी हो जाएगी, x + 30 थी, ये x इजिकल टू हो गई 90 मीटर। यह कितनी थी, x + 30, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 90। तो 90 प्लस कितना हो गया 30, यानी जी कितनी हो गई 120 मीटर। तो उन्होंने दोनों साइड पूछी है। यदि वो विकर्ण पूछते हैं, यानी कि वह कहते हैं कि इसका डायनोगल भी बताइए, तो आप उसमें भी लिख दीजिए। लेकिन इसमें केवल क्या कहिए, फाइंड द साइड्स ऑफ फील्ड, 2 साइड बताएंगे। तो ये हमने 2 साइड इसकी बता दीजिए। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिख लेना, हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखना छोटी भुजा x बराबर 90 मीटर और बड़ी भुजा कितनी थी, x प्लस कितनी 30। तो ये कितना हो गया 90 + 30 यानी कि 120 मीटर। यह हमारा हिंदी मीडियम के बच्चों का आ गया। अब इसमें भी हम आपको बता देते हैं कि कहने को यह क्वेश्चन लेंदी हो गया है, लेकिन फिर भी आप पेपर में यदि करें तो ये कम से कम 5 मार्क्स का यानी कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो आप इसमें वेरीफाई कर दीजिए, क्योंकि हमको अच्छे नंबर लाने के लिए इसे क्या करना पड़ेगा, वेरिफिकेशन करना ज़रूरी होता है। यानी कि यहाँ पर हम लिखेंगे सत्यापन। हमने जो बनाया था ये, इसका विकर्ण हमने बताया था। तो हम इसमें हाइपोटेनस की जगह कितना रख दें, हमारा कितना आया हाइपोटेनस, यदि हम 60 कर देते हैं 90 में, 60 को और प्लस कर देते हैं, यानी कि यह था 90 + 60, यह हो गया 90 और यह हो गया 90 + 30, यानी कि ये 90 + 60 कितना हो गया 150। ये आप लिख लेना यहाँ पे, हाइपोटेनस इजिकल टू, और यहाँ पर लिखना परपेंडिकुलर + 20 स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर इजिकल टू लंबे स्क्वायर + आधार स्क्वायर। ये हो गया 120 और यहाँ पर कितना आ गया, जी कितना निकला था हमारा हाइपोटेनस, कितना आया 90, नहीं लंब जो हमारा आया था वो कितना आया था 90 में इसको 60 जोड़ दिया और यहाँ पर 90 में हमने 30 जोड़ दिया, इनका हमें स्क्वायर किया और यहाँ बेस कितना था 90। 15 का 15 से मल्टीप्लाई किया 225 आया, डबल जीरो लगा दी। यहाँ 12 का 12 से किया 1, ये स्क्वायर कर दीजिए। इसका स्क्वायर तो याद ही होंगे, 10th तक आते आते बच्चों को 40 तक के स्क्वायर तो याद करवा ही देते हैं।
ये यहाँ तक आ गए। इन दोनों को यदि हमने प्लस किया तो ये 00, 1 और 4 5, 5 और 8 12, और ये 1 और 1 2। यह देखिए यह दोनों इक्वल आ गए। इस तरह से हमने जो वेरीफाई कर दिया है। और यदि इसको आप वेरीफाई ax² प्लस bx प्लस c इजिकल टू 0 से करते हैं तो हमने जो वो निकाला था कि x² माइनस 60x माइनस 2700, तो जब आप उसमें x की वैल्यू रख के कर देंगे तो वह भी 0 ही आएगा। इस तरह से आप दोनों में से जिस तरह से चाहें, जिस टाइप से चाहें, आप इसका वेरिफिकेशन ज़रूर कर दें, जिससे आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हों तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।